जी आज बरेली में आह्वान हुआ, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो भजन गाता हूँ। हरि मंदिर में आपको भजन है सर, क्या संदेश देना चाहते हैं बरेली को? भगवान ने कलयुग के प्रारंभ होने पर नारद जी ने प्रश्न किया, तुलसी बाबा ने भी लिखा कि जन्म जन्म मुनि जतन करावा, कली में केवल नाम सहारा। तो नारद जी को भगवान ने कहा, नाम बसावे वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता जत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारद। तो संदेश बरेली कोई नहीं है। बरेली के माध्यम से, चूंकि मेरे साथ चैनल का एक कैमरा चलता है जो हर प्रोग्राम रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड कर करके 5 चैनल पे मैं आता हूँ, आस्था आस्था भजन, सत्संग, संस्कार और शुभ चैनल। उसके अलावा भी दिशा दिव्या कई दिखाते हैं। तो मेरे जीवन का तो उद्देश्य एक ही है कि भाई ये 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर की उपयोगिता को हम समझें। ये मनुष्य शरीर हो, नहीं तो हम कुकर सुकर भी बन सकते थे और बनते ही हैं, बनते ही हैं। वो तो प्रभु को जब दया आ जाती है और हम अपने भोग भूल लेते तो फिर मनुष्य शरीर मिलता है। फिर मनुष्य शरीर मिले तो हम उसको न तजें। उसके लिए एक ही हरि स्मरण। हरि स्मरण का ये मतलब नहीं कि काम काज छोड़ दो, धंधा मत करो, व्यापार मत करो। आप जो जिस भी कार्य में हो आप वो कार्य को त्याग कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने तो कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु सुखदाचन है, हम कर्म का ही उद्देश्य दिया है। लेकिन कर्म के उद्देश्य के साथ साथ माना घर की जिम्मेदारी हमको आज निभानी है। ये तो अपना फर्ज है पगले, वेदों ने भी बखानी है। लेकिन ऐसे रहो कि जैसे रहता कमल पात पर पानी है। तो यही संदेश देते। और ये 15 दिन का जो कार्यक्रम हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ये भी एक मिसाल है बरेली वालों के लिए। मैं एक बात कह दूँ, 40 साल हो गए मैं पूरे हिंदुस्तान नहीं, न जाने कितने देशों में मैं जा चुका हूँ और जा रहा हूँ। कोरोना के बाद बंद हो गया, नहीं तो साल में 2-3 कंट्री में तो मैं जाता ही था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बरेली में 16 दिन का उत्सव, और इस बार आए थे, इस बार तो 17 दिन का उत्सव लगातार मनाना, ये मैं तो बरेली को समझता हूँ कि मेरे को ज्ञान नहीं है और कहीं होता हो, लेकिन तो बरेली तो ये धार्मिक नगरी है जहाँ 17 दिन का हरि भगवान की चर्चा का कीर्तन हो। तो क्या संदेश दूंगा मैं? ये तो अपने आप में बरेली के लोग तो डूबे हुए हैं हरि नाम। तो संत महात्मा वगैरह जब आते हैं, मेरे जैसे लोग जब आते हैं और जब हम प्रभु चर्चा मिलकर करते हैं तो हम उनको भूल नहीं पाते, अब भूलना भी नहीं चाहिए अंत तक। क्योंकि सार यही है, हमारे बाबा तुलसी बाबा ने लिखा कि जन्म जन्म मुनि जतन करावा, अंत राम मुखावतना। वो क्यों? अंत समय के अंदर आदमी विस्मृति हो जाती है, कोई कितना बड़ा भी हो विस्मृति। लेकिन अभ्यास अगर हम रखेंगे तो वो क्या होगा? अभ्यास रखेंगे तो उस समय भी हमको ये अभ्यास काम आएगा और उस समय हम प्रभु को याद रखेंगे। और अंत समय में जो होता है ना, आदमी, एक लड़का कितनी मेहनत कर ले, कितनी भी मेहनत करे वो, लेकिन एग्जाम के टाइम में अगर उसका दिमाग काम नहीं करे और वो सही उत्तर नहीं दे सके तो वो तो उसको ये आएगा जो उस पर लिखा है। वो कहते मैंने तो बड़ा मेहनत किया, मेरे को 20 नंबर क्यों आए? भाई तुमने 20 नंबर का लिखा तो 20 का नंबर आए। तो कोई कितना भी करे, लास्ट में जो जिस समय हमको जवाब देना चाहिए उस समय अगर हम नहीं दे पाए तो कोई उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये अभ्यास की चीज़ है मनुष्य योनि में, और मनुष्य योनि ही हमको अपने जीवन को समझ करके तो उसी की चर्चा भगवान के भजनों के द्वारा। अभी भी मैंने जो इतना आपको टाइम लगा, वो वहाँ बैठ के मैं सोच रहा था, एक लिस्ट बना रहा था मैं कि मुझे क्या करना है, क्या गाना है। कोई कहानी के साथ तो कहना नहीं। हमारे जीवात्मा और परमात्मा दो ही चीज है, एक परमात्मा है और जीवात्मा है। जीवात्मा जैसे शरीर हमको याद नहीं कि हम जब से पैदा हुए तब से हमने कितनी बार कपड़े बदले, उसी तरह से हमको ये याद कैसे रहेगा कि जब से सृष्टि बनी हम कितनी बार आए और कौन से कभी हमने हाथी के कपड़े पहन लिए, कभी हमने चींटी के कपड़े पकड़ लिए, कभी हमने सूकर के कपड़े पहन लिए, कभी हमने कुकर के कपड़े पहन लिए, कभी हम पंछी के पहन लिए, कभी हम मनुष्य। तो ये जो कपड़े हैं, ये जो कपड़े
जो हम पहन के आज जीवात्मा जो कपड़े अलग अलग पहनती है, तो ये मनुष्य का जो कपड़ा हमने पहना है, शरीर क्या है? शरीर एक वस्त्र है, जीवात्मा का वस्त्र है। तो इसको तारने का एक ही साधन है प्रभु का, जिसके लिए बरेली वाले कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बरेली के लोगों को साधुवाद दूंगा कि जिस पावन धरती पर 17 दिन का उत्सव हो, वो धरती हमारे लिए पूरे भारत में गौरव कर, उत्तर प्रदेश नहीं भारत में गौरव करने वाली है। और संस्था जो काम कर रही है, मैं संस्था के लोगों को नमन करता हूँ कि जो 17 दिन तक, चूंकि करना बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, तो आपके चैनल के थ्रू कैसे रहेगा कि जब से सृष्टि बनी हम कितनी बार आए और कौन से कभी हमने हाथी के कपड़े पहन लिए, कभी हमने चींटी के कपड़े पकड़ लिए, कभी हमने सूकर के कपड़े पहन लिए, कभी हमने कुकर के कपड़े पकड़ लिए, कभी हम पंछी के पहन लिए, कभी हम मनुष्य। तो ये जो कपड़े हैं, ये जो कपड़े जो हम पहन के आज जीवात्मा जो कपड़े अलग अलग पहनती है, तो ये मनुष्य का जो कपड़ा हमने पहना है, शरीर क्या है? शरीर एक वस्त्र है, जीवात्मा का वस्त्र है। तो इसको तारने का एक ही साधन है प्रभु का, जिसके लिए बरेली वाले कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बरेली के लोगों को साधुवाद दूंगा कि जिस पावन धरती पर 17 दिन का उत्सव हो, वो धरती हमारे लिए पूरे भारत में गौरव कर, उत्तर प्रदेश नहीं भारत में गौरव करने वाली है। और संस्था जो काम कर रही है, मैं संस्था के लोगों को नमन करता हूँ कि जो 17 दिन तक, चूंकि करना बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, तो आपके चैनल के थ्रू आपके दर्शकों को मैं इतना ही कहूँगा कि देखो, मैं 40 साल हो गए, मैंने अपना जीवन दे दिया, साहब ये इसमें तो डॉक्टर बनना चाहता था, करताल पकड़ ली। किसके लिए पकड़ ली बताओ? IMPS से ऑनर्स 69 में मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैं पढ़ा लिखा होकर इस काम में क्यों आया हूँ? तो मेरे जो भजन गाने का, संदेश देने का तरीका भी है ना, वो उसी लेवल का होगा ना, उसी लेवल। सन्यासी नहीं हूँ मैं कोई वैरागी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। गृहस्थ रह करके मैं इस लाइन में आया, और आपके और भगवान ने मुझे यही ड्यूटी दी है। जैसे आपकी ड्यूटी है, मेरे आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपको ड्यूटी दी, उसे मुझे ड्यूटी दी है कि तू जा मेरे संदेश को लोगों तक पहुंचा। इसी के लिए मैं आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, और मैं फिर यही आपसे प्रार्थना करूँगा आपके चैनल के थ्रू चैनल दर्शकों से कि हमको एक ही चीज़ याद रखनी है कि हमको सब कुछ भूल जाए लेकिन प्रभु को ना भूलें। ठीक। और हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का मतलब क्या है मालूम? जो सृष्टि के आदिकाल से उसको हम सनातन बोलते हैं। सनातन आज से नहीं है, तो हम उस धर्म को पर गर्व करें, और हम एक है, समस्त हिंदू एक होके रहे। मैंने जो नाम पूछा उसके पीछे यही, ये क्यों संकोचिए क्यों? हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं, सब, और हमको एक रहना है। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो कल हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बस ठाकुर जी का साथ ले।